ये सिस्टम पढ़े लिखे हो यार, हम रोड पे सिर्फ इसे इनको टाइम देना है। यहाँ तो ना पब्लिक मीट नहीं है, आप स्पेशल चले जाओ वहाँ जहाँ बैठते हैं, सीएम साहब पब्लिक से मिलते हैं, खुला दरबार भी लगाते हैं। नहीं आपकी बात ठीक है, हमें सिस्टम पता लगे। लेकिन यहाँ तो ऑफिशियल मीट चल रही है, उसमें नहीं मिलवा सकते। ऑफिशियल मीट चल रही है तो एक बार रेस्ट हाउस में मिलवा दीजिए। वो देख लेंगे फिर, अगर वे मिलना चाहेंगे ना पब्लिक से, अगर मिलेंगे तो आपको हम मैसेज कर देंगे, लेकिन ऐसे यार अच्छा नहीं लगता। 17 डेज हो चुके हैं सर, पूरा प्रशासन यहाँ का कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। मैडम वो तो जो कार्रवाई है ना, वो तो फिर आप मिले ना एसपी साहब से मिलिए बाद में। अभी एसपी से तो हम 3 बार मिल चुके हैं मैडम। एसपी से चलो जो भी, अगर सीएम साहब से आपने मिलना है ना, तो वे खुला दरबार लगाते हैं अपने रेजिडेंस पे, वहाँ जहाँ भी वे लगाते हैं। आपके पास मैसेज पूछ लेना, विधायक जी बता देंगे दोनों कहाँ मिलते हैं। अपना तो मंत्री हो गए, दो में भी बता देंगे। उनके पास भी है। लेकिन यार रोड पे नहीं मिल सकते ना ऐसे। नहीं आप हमें भी समझो, हमारी बात भी समझो, रोड पे नहीं मिलते कभी। हम कोई भी मिलना चाह रहे, सिर्फ बिटिया को एक बार आप टाइम दिलवा दीजिए। अंकल जी पब्लिक की जब मीट होती है ना तभी मिलवा सकते हैं हम, ऐसे तो फिर लाइन ऑर्डर सिचुएशन। अब तो सीएम साहब हमारे शहर में आ रहे, एक बार मिलने में क्या जाएगा। लेकिन आप सिस्टम समझो ना, पढ़े सिस्टम लिखे तो हो, आम बंदे के ऐसे नहीं सिस्टम है, मिल बाकी के लिए सिस्टम नहीं है। सर मेरी आम बात पब्लिक के लिए सुनो, सिस्टम अभी है। यहाँ जो सीएम साहब आ रहे हैं ना ऑफिशियल मीट के लिए आ रहे हैं। ऑफिशियल मीटिंग तो आ रही, लेकिन अगर किसी का कुछ पर्सनल हो तो वो सीएम है शहर के, तो उनको सुनना तो चाहिए। शहर के नहीं है, उनसे टाइम लेना पड़ता है, सिस्टम होता है मिलने का। एक बारी तो मिलवा दो। हमारी अथॉरिटी नहीं है मिलने। आप सीएम साहब एक आ रहे और सीएम साहब है, हम तो अब बात भी उनसे नहीं कर सकते। तुम रोड पे तो कैसे मिलोगे? ऐसा तो नहीं है ना, अब 17 दिन से वो कर रही है, कल को इसने कुछ कर लिया, आप जिम्मेवार बनोगे। लेकिन आप अभी कहीं बैठ जाओ, आप जो कौन से एरिया से हो, थाना कौन सा पड़ता है? पहले किला थाना में जब CIA 2 में हमारा केस चला गया, फिर यही देख रही है तो टाइम CIA रोज समय तो लगता ही है। 7 दिन हो गए CIA में केस गए को, 7 दिन कोई कार्रवाई नहीं है, 2 दिन दे दो, 2 दिन दे दो। केस हो तो घर पे पुलिस आ जाती है, अब यहाँ पे बंदा मर गया, अभी तक पुलिस ने कोई 7 दिन हो चुके हैं। थप्पड़ के केस में पुलिस घर पे पहुंच जाती है। इस परिवार के चक्कर में, बाबा परिवार के चक्कर में जिसने मेरे हस्बैंड ने जान दी, वो खुलेआम घूम रहे हैं सड़कों पे। कोई पकड़ नहीं कोई रही। सुनवाई थप्पड़ के केस में कोई पुलिस घर पे सुनवाई पहुंच जाती है, नहीं। और मेरे पास बंदा मर चुका है, सबूत छोड़े हुए फोन अभी में तक कोई उसने। कार्रवाई नहीं हुई। वॉइस नोट छोड़े हुए हम पेन ड्राइव में डाल के कभी एसपी को दे रहे हैं, कभी विधायक को दे रहे हैं। कोई मैम ये सुनवाई नहीं हो 10 रही। FIR की कॉपी है जो निकलवा के हम इधर उधर दे रहे हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हर कोई हाथ से लेता है, अपनी फाइल के अंदर दबा देता है। ये हर कोई हाथ से लेता है, फाइल के अंदर दबा दीजिए, तब गया तुम्हारा केस। कैसे अभी तक कितने दिन हो गए कोई सुनवाई 17 डेज हो चुके हैं जी। मेरे हस्बैंड को गए हुए 17 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई आज तक कार्रवाई नहीं। कोई एसपी ने कोई कार्रवाई अब तक नहीं करी। हमने अपना केस CIA 2 में ट्रांसफर कराया। CIA 2 में केस हमारा ट्रांसफर हुआ। हम कल वहाँ भी गए, उन्होंने फिर बोला कि 2 दिन का टाइम। 2 दिन करते करते आज 17 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और जिनकी वजह से खाया, जिनके खिलाफ सब सबूत हैं, वो अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं। और मेरा सारा परिवार खत्म हो गया, मेरे बच्चे अनाथ हो गए, लेकिन वो अभी भी घूम रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। उस पावा परिवार के पास इतना पैसा था तो फिर दे देते ना मेरे हस्बैंड का कर्जा जो उन्होंने लिया हुआ था। जो इतना पैसा चढ़ा रहे हैं सबको, हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, इंसानियत खत्म हो चुकी है। कोई एसपी हमारा नहीं सुन रहा, कोई विधायक जी हमारी नहीं सुन रहे। 2 दिन का टाइम 2 दिन करते करते आज 17 दिन हो चुके हैं। कोई ग्राउंड पे जो पुलिस अधिकारी कर्मचारी है वो कितना काम कर रहे हैं? कोई काम जीरो वर्क हो रहा है जी हमारे केस में, जीरो काम हो रहा है जी। और भैया काम हर हो कोई जाता ये बंदा पर्चा ओपन पकड़ता है, है। FIR का फाइलों में दबा देते हैं जी, फाइलों में दबा दिया। रोज 2 दिन आके फिर नई कॉपी निकलवाती हूँ जी। मेरा केस है ये। पहले आईओ थे वहाँ पर अजमेर जी, फिर आईओ आए हमारे वो प्रदीप कुमार, अब उधर CIA 2 में पता नहीं जी कौन आईओ है हमारा। एसपी साहब कह रहे जी टाइम दो, 2 दिन का टाइम दो, 2 दिन का टाइम। 2 दिन करते करते लेंगे 2 दिन करते हुए 10 दिन हो गया। CIA में हमारा गया केस। 7 डेज हो चुके हैं CIA में गए हुए। 7 दिन CIA में गए को भी केस हमारे हो चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। और आज हम CM के पास आए हैं, वो उनसे हमारी मीटिंग नहीं होने दी जा रही। वो कह रहे कि ऑफिशियल वर्क के लिए आए हैं, कोई हमें मिलने नहीं दे रहा। आपको मिल सकते हैं कुछ इस तरह की उम्मीद है? जिस तरह यहाँ पे इन्होंने फोर्स खड़ी कर रखी है, ये तो हमें आगे भी नहीं जाने दे रहे। क्या करेंगे आप लोग जो आपको न्याय नहीं मिल रहा? हम पेश होंगे फिर CM के आगे, और पूरी मीडिया में बता रही हूँ जी। ये जो पावा परिवार जिसने मेरा आदमी खत्म करा ना, छोड़ूंगी तो नहीं मैं उनको।
पूरी मीडिया। हाँ, मेरा नाम कोमल है। जहाँ तक जब तक मेरी सांस है ना, जब तक मेरी सांस है, मैं अपने हस्बैंड के लिए लड़ूंगी, डेफिनेटली लड़ूंगी, डेफिनेटली। सीआईए वाले आए हैं आपके घर पे? कोई नहीं आया जी हमारे घर, कोई भी नहीं आया। कल हम गए हैं वहाँ पर, हमें ये बोला गया है कि हमने समालखे में नकली शराब पकड़ी है, हम 7 दिन से वहाँ बिजी हैं, आपके केस पे भी हम कार्रवाई करेंगे, हमें 2-3 दिन का टाइम दो। अभी भी 2 दिन मांग रहे हैं वो। जिसके पास जाते हैं वो नई कॉपियाँ खुलवाता है, हमारी FIR की कॉपियाँ लेके फाइलों में दबा दी जाती हैं, और फिर दोबारा से जाओ, दोबारा से धक्के खाओ, कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। कब ये मामला हुआ था और क्या वजह थी? 14 तारीख 14 जनवरी को ये केस हुआ था, और 14 जनवरी से आज आप डेट देख लो, 30 जनवरी हो चुकी है, 17 डेज हो चुके हैं, कोई भी काम नहीं किया गया। क्या कारण रहा था, कैसे आपके पति के द्वारा सुसाइड किया गया था, किन वजह? कारण तो उन्होंने इतना ज़्यादा प्रेशर दे रखा था, उनको मारने के लिए गुंडे भेजते थे। यहाँ तक कि जब एक मीटिंग हुई मामा और के साथ, वहाँ मामा और ने मेरे हस्बैंड के खिलाफ FIR लिखवाई। उस FIR में अंसल थाने में कोई एक सिंगल पुलिस वाला भी नहीं था, उनके बुलाए हुए 16-17 लड़के थे। उन्होंने अपने आप पर्चा निकाला, अपने आप राजीनामा लिखा। एक सिंगल पुलिस वाला भी बाहर आके राजीनामा देखने भी नहीं आया कि क्या लिखा गया है। पावा फैमिली की बहू ने लिखा, क्या राजीनामा लिखा, क्या नहीं लिखा, कोई भी पुलिस वाला वहाँ पर बाहर देखने भी नहीं आया। और सेकेंड थिंग कि अगर हम राजीनामा लिखते हैं तो दोनों पार्टीज के साइन होते हैं, साइन सिर्फ मेरे हस्बैंड के हुए, जिन्होंने FIR लिखवाई उन्होंने साइन तक नहीं किए, पहले करके दिए, उन्होंने पहले ही पर्चा लिख रखा था जी, इस पे साइन कर दो। आपको लगता है पुलिस दबाव में है सारी? बिल्कुल जी, 101% पुलिस दबाव में है। क्योंकि उनके पास तो बहुत पैसा है, उनके पास तो बहुत पैसा है, हमारे पास पैसा खिलाने के लिए नहीं है जी। बिल्कुल मीडिया के सामने बोल रही हूँ, उनके पास बहुत पैसा है। पता नहीं वो किस किस को पैसे खिला रहे हैं, कौन सी अप्रोचें लड़ा रहे हैं, जो मेरे केस को बार बार दबाया जा रहा है, बार बार मेरे केस को दबाया जा रहा है। मुझे नहीं पता जी क्या है ये, तो वो जाने पावा फैमिली। आप कह रहे हैं कि विधायक जी ने बोला 2 दिन में आपकी सुनवाई होगी। तो हमारे सामने भी किया, SP सर को फोन किया उन्होंने कि ये मेरी फैमिली है, इनका केस जरूर सुना जाए। विधायक जी ने बोली है ये बात कि आप बेटा मुझे 2 दिन का टाइम दो, लेकिन उस बात को भी आज 8 दिन हो चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई जी, कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। नहीं ऊपर नहीं। आप बताओ जी, मतलब पावा परिवार से आया कोई मिलने आपके पास? कोई नहीं मिलने आया जी, कोई नहीं मिलने आया। अगर पावा परिवार के मन में चोर ना होता तो अपने भांजे के मरने पे आते। अगर पावा परिवार के मन में चोर ना होता तो एक बार तो भांजे के मरने पर आते। कोई एक सिंगल पर्सन भी हमारे घर नहीं आया, क्योंकि वो पता है उनको कि वो हमारी वजह से मरा है, उनके प्रेशर की वजह से मरा है। वो उनका इतना ज़बरदस्त प्रेशर था पैसे का कि बस उसको मजबूर कर दिया गया कि तू गिर जा दलदल में, और हम दोनों भाई मिलके हर्षित बाप बेटे के साथ तेरे ऊपर पैर रखेंगे और तेरे को नीचे गिर देंगे। आपको उम्मीद है CM साहब जो आपको इंसाफ दिलवाएंगे? इसलिए CM तो बिल्कुल दिलवाएंगे जी, CM जी से अगर मिलने जी, हम तो बहुत उम्मीद लेके आए हैं, हम तो बहुत उम्मीद लेके आए हैं जी। इसी उम्मीद से यहाँ आए। कब से खड़े हैं आप? हमें यहाँ 2.5-3 घंटे हो गए, हमें यहाँ खड़े। क्या बोल रहे हैं पुलिस वाले आपको? हमें मिलने नहीं दिया जा रहा जी। सीधा बता। पहले हम रेस्ट हाउस में गए थे, पहले हम रेस्ट हाउस गए, वहाँ पर कुछ पुलिस वालों ने कहा कि आप वहाँ जाओ, यहाँ पर CM साहब नहीं मिलेंगे। अब हम यहाँ आए हैं तो यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि ऑफिशियल मीटिंग के लिए आए हैं, आम पब्लिक से CM साहब आज नहीं मिलेंगे। अगर आपको मिलना है तो उनके निवास स्थान पर जाओ। और हम निवास स्थान पर पहुँचने में, अब अगर सपोज़ हमारे शहर में आज आए हैं तो हमने कोशिश की कि आज हम यहाँ पर मिले, लेकिन हमें यहाँ पर कोई नहीं मिलने दिया। आप वहाँ पे भी कवर कर सकते हो कितनी पुलिस हमें रोकने के लिए खड़ी है।